नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द हिंदी चैनल ऑफ माइन सुना मून एनर्जी हिंदी। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। और आइए जानते हैं क्या है मैसेज इस वीडियो का, क्या चाहते हैं सोर्स की हम सब जानें और अपने ऊपर वर्क करें, या फिर ये बातें सुन के हमारे पे ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट होए कि वी डोंट फील कि हम अकेले हैं या हम लॉस्ट हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो थीम कार्ड आया है, अनबिलीवेबल, सेलिब्रेशन आया है। मैंने अभी एक इंग्लिश रीडिंग करी है दोस्तों, और उसमें भी यही थीम कार्ड आया था। ये कैसे हो सकता है? अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को चेक करते हैं तो आप देखिएगा, उसमें मैंने अभी एक रीडिंग कंप्लीट की है। पर चलिए देखते हैं, अगर ये सेलिब्रेशन कार्ड आया तो सेम एनर्जी रीडिंग है, सेम कलेक्टिव मैसेज है या कुछ और है। Justice, King of Wands, Two of Cups, 3, the Hierophant, 5 of Swords, 7 of Wands, 8 of Wands, King of Cups, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी सिमिलर है लेकिन कुछ फ़र्क है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। यहाँ तक अभी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड आया है जस्टिस, फिर आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो जो मुझे इसमें समझ में आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनलिंग आई है, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी इससे पिछली रीडिंग में आई थी। और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अपलिफ्टेड रहते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं और बचपन से ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं कि अभी से ऐसे हैं। इनर वर्क तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप शुरू से आपका नेचर ऐसा रहा है, सबको खुश रखना, खुद भी खुश रहना, हैप्पी रहना, जोक्स क्रैक करना। मतलब मूड अच्छा होता है तो आप बहुत अच्छे रहते हो। और अगर बाय चांस आपका मूड ख़राब भी रहा है, डार्क नाइट्स भी आई हैं, उसमें भी अगर आपको लोग अच्छे से बात करें, जोक मारें, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा उनके साथ इन्वॉल्व होने में। आप अपने दुख को साइड रख दोगे, भले ही अंतर मन में दुख चल रहा हो, लेकिन बाहर से फिर भी आप यही कोशिश करोगे कि सबके आगे ज़रा अच्छे से ही रहें, सबको खुश रखें। ये आपका एक नेचर का हिस्सा है। फिर मुझे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मुझे किसी और इंसान की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं पिक कर रही हूँ, जो कि इंट्यूटिव रीडिंग के थ्रू आ रही है। एक बड़ी स्ट्रांग एनर्जी आपके पास दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही मतलबी इंसान की एनर्जी लग रही है मुझे। कोई ऐसी व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई महिला जो बुरे वक्त में आपके पास आए, आपके इसी नेचर की वजह से, आपका जो ये सेलिब्रेटिंग नेचर है या हेल्पफुल नेचर है, उसकी वजह से आए, और उन्होंने आपसे शायद मदद मांगी, आपने उनको बहुत समय दिया, उन्होंने आपको बोला होगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। कोई कॉमन थ्रेड रहा होगा जिसकी वजह से आपने उस व्यक्ति की मदद करी। लेकिन वो व्यक्ति मतलब इतने मतलबी और इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्टिक एनर्जी, बहुत ही घमंडी व्यक्ति हैं कि उन्होंने आपको मतलब उसके बाद टोटली इग्नोर कर दिया। जैसे कि आपसे काम निकाल लिया, आपसे उल्लू सीधा कर लिया अपना, और जो भी उनको चाहिए था, शायद किसी कोई चाहिए था कोई उनकी बात सुने, या चाहिए था कोई उनकी हेल्प करे, आपने हो सकता है आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद भी करी हो, तो उन्होंने आपकी ऐसे एनर्जी चुराने की कोशिश करी कि पहले तो वो आपके पास आए, आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके पास आई या आया और आपको अप्रोच किया। देखिए, खुद अप्रोच किया इस व्यक्ति ने आपको। थोड़ी लाइट ज़्यादा है इस वक्त क्योंकि शाम का समय है, तो खुद अप्रोच किया आपको, और उनको ये लग रहा है कि हाँ देखिए, नो कॉन्टैक्ट विद समवन, पेन, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग।
तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कोई गलती थी। इस इंसान का नेचर ही मुझे ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ही घमंडी, बहुत ही ईगोटिस्टिकल पर्सन है। आपने इनको शायद कोई बात ऐसी बोली है कि इनको वो बात इतनी चुभ गई, जैसे कहते हैं ना कि किसी की बहुत बड़ी ईगो होती है, कोई बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, तो उस इंसान को लगता है कि भाई मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया इसने। आपसे मदद लेते वक्त ईगो नहीं दिखाई, आपको अप्रोच करते वक्त नहीं दिखाई, फिर उनको बड़ी तकलीफ़ हुई आपके शब्दों से, तो इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया कि आपको शायद नो कॉन्टैक्ट मोड में डाल दिया, या अगर बात भी करी तो थोड़ी बहुत करी। मतलब ये जानते हैं, ये व्यक्ति जो भी है, पुरुष महिला, ये जानते हैं कि हो सकता है आपको इनसे कोई काम हो, अब हो सकता है आपको कोई सिचुएशन में आप ऐसे हो, कोई रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है, क्या पता एक रिलेशनशिप में ही ऐसा हुआ हो कि आपने एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उनको बहुत रिस्पेक्ट की, आपने उनको बहुत पसंद किया, उन्होंने भी ऐसे ही दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यूज़ करके ड्रॉप कर दिया। हाउएवर रोमांस तो एक अलग डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पे रोमांस के अलावा ये भी चीज़ आ रही है कि कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति है, तो इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, इनको आपके प्रति कन्फ्यूजन हुई है, ये आपको बहुत नेगेटिव समझ रही हैं, शायद समझ रही है, समझ रहे हैं, लेकिन ये खुद ही बहुत नेगेटिव हैं। और इनकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही आपके पास आए थे, क्योंकि हो सकता है आपके सर्कल में, आपकी जान पहचान में, या हो सकता है आप कोई मिशन वर्क कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में हो, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके कॉमन सर्कल से जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई, दोनों जेंडर्स दिखाए जा रहे हैं मुझे, क्योंकि इस इन रीडिंग्स को दोनों जेंडर के लोग देखते हैं, कलेक्टिव मैसेजेस आए हैं किसी ऐसे फ्रेंड के थ्रू जो आपकी लाइफ में काफ़ी समय से हैं। अगेन लाइट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं आपको खुद ही रीड करके बता दूंगी, इतना तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते ही हो, आई नो। कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई आपका अपना व्यक्ति हो सकता है, जिसके थ्रू इस इंसान ने आपको कांटेक्ट किया, आपसे कम्युनिकेट किया, और फिर आपको बिल्कुल ही मतलब ये जानते थे ऑब्वियसली कि आप बहुत हेल्पफुल है, आपका बहुत केयरिंग नेचर है। आप मुझे ऐसे व्यक्ति भी दिख रहे हो जो किसी ना किसी रूप में लोगों की मदद करते हो, शायद आप उसे ऑब्वियस भी नहीं करते हो, पर किसी कोई बीइंग्स दिख रहे हैं मुझे आपके आसपास, कुछ तो दिख रहा है ऐसा जो आप करते हो। देखिए अगला कार्ड है, यू हैव सम गिफ्ट दैट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव नेचुरल अवेयरनेस टूवर्ड्स स्पिरिचुअल एंड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। आपके अंदर कुछ पैरानॉर्मल शक्तियाँ भी हैं, कुछ साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं, कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। तो ये व्यक्ति आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को, आपकी जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी मिस्टिसिज्म को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको एक बहुत नेगेटिव लाइट में देख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ही ऐसे हैं। और मुझे एक और चीज़ दिखाई जा रही है टैरो के थ्रू कि ये भी जस्टिस जोन में आएंगी या आएंगे। इनको ये लग रहा है कि वो आपको ऐसे यूज़ करके, टाइम पास करके, या आपका मजाक बना के, एक तरीके से आपका मजाक ही बनाया जा रहा है, मतलब अपना काम निकाल के, अपना उल्लू सीधा करके, अब फ़ोन ना उठाना, ठीक से बात ना करना, तो ये आपको डिसरिस्पेक्ट भी शो कर रही हैं या कर रहे हैं। इतना स्ट्रॉन्ग डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं ये व्यक्ति, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि आप तो पता नहीं क्या ही कोई काली शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ। क्योंकि हो सकता है इन्होंने ऐसा किया हो, इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में किसी पे ब्लैक मैजिक कराया हो, किसी पे वूडू कराया हो, किसी बहुत नेगेटिव इंसान के साथ ये घूमी हो, ये खुद भी बहुत नेगेटिव रही हो। इन्होंने हो सकता है अपनी मेंटल एबिलिटीज़ से अपनी लाइफ में कुछ किया हो, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं वो नेगेटिविटी के थ्रू भी करते हैं, वो खुद ही बहुत बुरे होते हैं लेकिन वो दूसरों के आगे विक्टिम बनते हैं, और विक्टिम बन के वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो आपकी जो पावरेस है, आपने हो सकता है कोई प्रिडिक्शन कर दी उनके आगे, या उनकी कोई ऐसी बात बता दी हो जो हो सकता है उनको बहुत अजीब लगा हो कि आपने कैसे जानी, उनके मन की कोई बात बता दी हो, उनके बचपन से रिलेटेड कुछ तो ऐसा हुआ बातों बातों में कि चाहे मान लो कुछ ना भी बताए हो, पर आपके अंदर कुछ उनको ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से वो आपसे डर नहीं रहे हैं। डर तो रहे हैं, डर भी है, डर की भावना भी है, लेकिन इट इज़ मोर ऑफ डिसरिस्पेक्ट, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर ये इंसान इतना अच्छा है या ये इंसान इतना सही है, इसको भगवान ने इतनी कैपेबिलिटीज़, भगवान ने इस इंसान को इतनी गिफ्ट्स दी हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ दी हैं, तो कहीं ये मेरे अंदर की नेगेटिव एनर्जी या मेरे अंदर के काले राज ना जान ले, मेरे अंदर की जो कुकर्म मैंने किए हैं, कुछ बुरा इन्होंने किसी ना किसी के साथ किया है, ये भी रीज़न हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग। एम्पैथी एंड कंपैशन, यू आर मोटिवेटेड टू हेल्प सोल्स गेट आउट ऑफ देयर पेन। 2 बार पेन शब्द आ गया, देख लीजिए इसी रीडिंग में।
उनके उसमें भी पेन आया, क्या पता इन्होंने किसी को पेन दिया हो लाइफ में और किसी ऐसे इंसान को फंसा दिया हो। जैसे मैंने एक बार एक सिचुएशन देखी थी, मुझे एक व्यक्ति ने आके बोला कि भाई उनके पार्टनर जो हैं वो उनको अब्यूज़ करते थे फिज़िकली, लेकिन उन्होंने दुनिया के आगे ये नहीं बताया कि वो उनको ट्रिगर करते थे, गैस लाइट करते थे, उनको तरह तरह की भद्दी भद्दी अपशब्द बोलते थे, उनसे बात बात पे पैसे मांगते थे, मतलब बहुत कुछ ऐसा करते थे। और उस इंसान की आप कह सकते हो कि मैनिपुलेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी कि बच्चों को, घर के बाकी लोगों को, दुनिया के लोगों को, सबके आगे रो रो के खुद को एक विक्टिम की तरह दिखाया और दूसरे व्यक्ति को बुरी तरीके से फंसा दिया, क्योंकि उनको ये था कि भैया मैं इस इंसान के आगे इसी को तंग करूं। एक और सिचुएशन भी ऐसी आई थी, एक व्यक्ति मेरे पास आई थी, एक महिला, उनका बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत ही अच्छे पार्टनर थे, उनके पार्टनर से भी मेरी मुलाकात हुई थी। अब बाद में उनके बीच में कुछ फिज़िकल अब्यूज़ की चीज़ें, आप भी जानते हैं कि मैं फ़िज़िकल अब्यूज़ को, डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको बहुत ही गंदे अपशब्द बोले और कोई बहुत ही ऐसी गलत चीज़ें बोले और फिर आप उनको देखते ही रहो कि हाँ बोलने दो कोई बात नहीं। कुछ लोग आपको इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जान के डिसरिस्पेक्ट करते हैं, कहीं आपको ही नहीं औरों को भी करते हैं। फिर अगर उनके साथ कुछ होता है कि मान लो आप किसी के माता पिता के बारे में उसे लगातार बोले जा रहे हो, उनकी माँ को तरह तरह की भद्दे अपशब्द गालियाँ दे रहे हो, उनके पिता को जाने बिना, अगर तो उनकी माँ ऐसी हैं तो चलो कोई बात नहीं बोलो, पर अगर मान लो नहीं है या वो आपको बार बार कुछ बोल रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको गलत, मतलब यूज़ करने के बाद आपको गलत बोल रहे हैं, जैसे कि यूज़ कर ले और उसके बाद आपके कैरेक्टर पे दाग डाल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो बदले में आपने उन्हें एक चांटा मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आता, वो फिज़िकल असॉल्ट में नहीं आता, वो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों को या तो सुधार रहे हैं, या तो सही कर रहे हैं, या दूर भगा रहे हैं अपने से, कोई ऐसा एक्शन आप ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इतने चालाक होते हैं आजकल की दुनिया में, ख़ास तौर से ये सब देखा जा रहा है कि औरतें क्या कर रही हैं, खुद ही कुछ ना कुछ करके अपने ही कपड़े फाड़ के और दुनिया के आगे शोर मचा के ऐसे ढिंडोरा पीटती कि यार सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो मुझे तो इस इंसान की इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि हाईली मैनिपुलेटिव पर्सन, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं या गिर सकते हैं। ये दिख रहे हैं मुझे आपके पास। अब देखिए, आपके लिए आया है कि आप अपने जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकिंग जनरेशनल कर्सेस। इसीलिए आपके लाइफ में ऐसे भी लोग आने ज़रूरी हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। जब आप इनर वर्क करते हैं ना, तो हर लेवल के, हर टाइप के लोग आते हैं, ताकि आप अपना इनर वर्क इतना अच्छे से करो कि आपको हर एक व्यक्ति की पहचान, आपके सामने ही कोई आ जाए और आप उसकी पूरी सोल पढ़ लो, आप ऐसे बन सको। देखिए, या तो आप थेरेपी करेंगे, या तो आप इनर वर्क करेंगे, या तो आप मैट्रिक्स रियलिटी में रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे चैनल पे वही लोग आते हैं जो इसी तरीके का आंतरिक कार्य कर रहे होते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने रूट चक्रा पे वर्क करो। अगर आप नहीं कर रहे, पहले आप अपने आप को स्टेबल करो, इतना स्टेबल करो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको किसी के लिए कहीं जाना ना पड़े, कुछ चीज़ करनी हो तो सोचना ना पड़े, स्पेशली अगर वो इनर वर्क रिलेटेड हो। तो जस्टिस तो आपको ही मिलेगा, देख लेना इस केस में। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जस्टिस के बाद ही इमीडिएटली। तो क्या है कि जैसे ही आपको इस इंसान की गुत्थी समझ में आ जाएगी कि इस इंसान का असली नेचर क्या है, जो कि मैं ही आपको बता पा रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत घमंडी व्यक्ति है और हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फैलाते, बहुत ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैला देते आपकी लाइफ में और कुछ ना कुछ ऐसा कर देते कि आपको बाद में संभालना ही मुश्किल हो जाता, यू नो। तो ऐसा ना हो, इसलिए भगवान ने इनको आपके पास भेजा। आपने इनकी मदद तो की, लेकिन साथ में आपने इनको कुछ ऐसा दिखा दिया कि ये आपसे जानबूझ के भाग रहे हैं, या डर के मारे भी और वैसे भी डिसरिस्पेक्ट से भी। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है एक लीडर की एनर्जी, यू नो, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड लीडर होता है, वो सबको अपने अंडर करके काम करवाना जानता है। और इस इंसान को इसी बात से दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो खुद को ही लीडर समझते हैं हर चीज़ में। तो उनको बॉस का भी बॉस बनना, मतलब अगर आपकी बॉस लाइक एनर्जी है और आप कोई सही काम कर रहे हो, तो वो आपके अंडर आना ही नहीं चाहते। उनको तो ये चाहिए कि वो सबके ऊपर होए, सबके बॉस बने और आप भी उनके नीचे, उनके अंडर काम करो, यू नो। पर ये
ऐसा जोन नहीं है जहाँ पे आप उसके अंडर काम करोगे, वो जो भी व्यक्ति है। तो इस इंसान को इस एनर्जी से भी चिढ़ मच रही है, तो अब आपको इस इंसान को लेट गो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके से आपको इनको भूलना ही पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे ये आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल रहे हैं, जैसे ये आपको इग्नोर मार रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं, रहे हैं, ये जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, काफ़ी समय से माइंड गेम्स खेल रहे हैं और आपको बड़ी चिढ़ मच रही है। अब आप हो गए इरिटेट। अभी तक तो आपके मन में कहीं ना कहीं था कि चलो यार छोड़ो, शायद कुछ दिनों में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ये इंसान सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब आपने पूरी तरीके से इन्हें परख लिया है। ये वो कुत्ते की दुम कहते हैं ना, कभी सीधी नहीं होती, ये वो व्यक्ति अपनी वो साइड दिखा रहे हैं आपको कि इनकी दुम कभी सीधी नहीं होएगी। डॉग तो सबसे लॉयल इंसान होता है, लॉयल जानवर होता है, इंसानों से भी ज़्यादा लॉयल होता है। बट ये कहावत है, ये कहने का मतलब है कि ये चीज़ रेक्टिफाई नहीं हो सकती। तो इन्होंने अब आपको वो चीज़ दिखा दी कि ये सीधे नहीं होने वाले। तो अब आपने अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को यूनियन में लाना है। यहाँ पे रख लेते हैं, हाँ यहाँ पे बेटर है, यूनियन में लाना है। और उसी की वजह से ये हो रहा है। ये इंसान आपके जीवन में किसी ना किसी कारण से आई है या आया है, ताकि आप अपने आप को यूनिफाइड एनर्जी में ले जाओ। और ये जो है आपको वन ऑफ दोज केसेस जिसे कहते हैं ना, जो जिसको आप जनरेशनल कर्सेस ब्रेक करने के लिए आपको भेजा, जो कार्ड में भी आया कि आपकी जनरेशनल कर्सेस को ये रहा ब्रेक करने के कारण से भगवान ने इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके पीछे से आ रही है। हो सकता है आपके कोई दादी परदादी, कोई नानी परनानी, मुझे ऐसा ही कोई दिखाई दिया जा रहा है जो बहुत पावरफुल रहा अपने समय में, उनके पास भी साइकिक एबिलिटीज़ रही हों, या वो भी इनर वर्क में हो और उनको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने नेगेटिवली देखा हो, उनको गलत समझा हो और उनको किसी डार्क चीज़ से रिलेट किया हो। भाई डार्क लाइट सब एक ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। सिंगुलैरिटी में जब आप जाते हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हर आदमी नहीं समझ सकता। जो लोग खुद ही डार्क मैटर से भरे हैं उनको दूसरों के अंदर भी डार्कनेस ही दिखती है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करते कि ना, जैसे आप इन लोगों को ड्रॉप करते यूँ, ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट, ऐसे ड्रॉप करते हो तो आपके अंदर यूनियन की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इनको बोलो कि गेट लॉस्ट, मेरे दिमाग में मत रहो। क्योंकि ये क्या करते हैं ऐसे लोग, ये दूसरों को दबा के, दूसरों को घमंड दिखा के, दूसरों को ये दिखा के कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं, जबकि जब ज़रूरत थी तो ये आपके आगे पीछे मंडरा रहे थे। अब ये दिखा रहे हैं कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने एक्चुअली में अपनी औकात भी दिखाई है, इन्होंने ये भी दिखा दिया ये रियल में है कि इनकी फितरत क्या है। फितरत शब्द भी बार बार मुझे दिखाया जा रहा है इनके लिए कि फितरत ही इनकी ऐसी है। ये कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप है। अगेन सांप भी मुझे बहुत पसंद है और सारे सांप पॉइजनस नहीं होते, लेकिन ये सारी कहावतें हैं। ये कुछ कहावतें होती है ऐसी, इंसानों को भी यूज़ किया जाता है, उसमें जानवरों का भी वो दिया जाता है रेफरेंस। आई लव स्नेक्स, स्नेक्स आर रियली वंडरफुल वाइब्रेशनल बींग्स, वाइब्रेशन पे चलने वाले। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये वो सांप है जो तुम्हारी आस्तीन पे बैठ के तुम्हें डस सकता है। तो ये उस टाइप के लोग हैं। तो इनको ऐसे इतनी आसानी से आप नहीं सुधार सकते, इनको अपनी मेंटल पावर से सुधारोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पास आएंगे, ज़रूर वापस आएंगे। और जब ये आएंगे ना आपके पास, तब आपको उनको ऐसे ट्रीट करना है जैसे क्या हो गया, अब आप क्या करने आए हो, अब क्या लेने आए हो यहाँ पे। इतने दिन तो आपने बदतमीज़ी करी, अब आपको क्या चाहिए, मतलब वो। लेकिन उसको भी आपको ऐसे करना है क्योंकि इसके आगे आपकी हायरोफेंट एनर्जी आ जाएगी, यानी कि वाइस काउंसिल एनर्जी। जब आपकी वाइस काउंसिल एनर्जी आएगी तब ये व्यक्ति आपसे एक तरह का युद्ध हार जाएंगे। अभी ये आपसे एक मेंटल वॉर कर रहे हैं, जो भी इनका जेंडर है। ये अब बहुत ही प्राइडफुल, बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही घमंडी व्यक्ति है और ये अभी आपके साथ दिमागी गेम खेल रहे हैं, आपकी एनर्जी मेंटली चूस रहे हैं, एक एनर्जी वैम्पायर की तरह सक आउट कर रहे हैं। क्योंकि आपका सेलिब्रेशन का नेचर, आपका बहुत प्यारा नेचर है, एंजॉय करने वाला। आप हर किसी को मिलते हो बड़े प्यार से, बट हर इंसान थोड़े ना डिजर्व करता है कि आप उसके साथ सेलिब्रेट करो। वो सेलिब्रेशन तो आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंतर मन में। अब ये भी एक लेसन भगवान आपको दे रहे हैं कि यू सेलिब्रेट, बट डोंट सेलिब्रेट विद दीज नॉन डिजर्विंग पीपल। और दूसरा, आप शायद अब इसलिए भी सेलिब्रेट कर रहे हो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी एक दूसरी साइड है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रायता फैला सकता था आपकी लाइफ में, या आप जो भी मिशन कर रहे थे, या जो भी ये आपसे जुड़े हुए व्यक्ति के थ्रू आए उनकी लाइफ में। ये उस टाइप की एनर्जी की सबको तंग करने वाले लोग नहीं होते हैं वैसे हैं, पर दिखते ऐसे कि ये विक्टिम है,
ये विक्टिम बन के सबको परेशान करते हैं, सब पे हावी होते हैं, सबको दबाते हैं। तो ये ऐसा ना कर सके, इसीलिए भगवान ने इनको आपके पास भेजा है। इनका घमंड तोड़ने के लिए इनको आपके पास भेजा है। इनका घमंड टूटेगा और आप ही के थ्रू टूटेगा। फिर ये ऐसे बन जाएंगे आपके आगे, नतमस्तक हो जाएंगे, तमीज़ में आ जाएंगे। आप जो इनको बोलोगे ना, फिर ये वैसे ही करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक बार ये इंसान सही हो जाए, सुधर जाए, तो किसी ना किसी अच्छे काम में ये वॉलंटियरिंग का रोल कर सकें। लेकिन जब तक ये सुधरते नहीं हैं, तब तक ये हानिकारक हैं किसी के भी लिए। पर जब ये सुधरेगी, ये व्यक्ति या सुधरेगा, तो ये बहुत फास्ट सुधरेंगे, बहुत तेज़ी से इनका सुधार होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है और शायद ना भी हो, लेकिन जब समय आएगा तो दिस पर्सन विल फिक्स देयर बैड बिहेवियर। अपने बुरे एक्शन, अपना घमंड का जो इनका डंडा है ना, वो ज़रूर टूटेगा। और अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाया है इसके बाद मुझे, कि जो इनका जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट, आपके इंटेलेक्ट पे भी ये हावी हुए हैं व्यक्ति बहुत ज़्यादा। आपको इंटेलेक्चुअली इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, क्योंकि आपकी ऐसी अपीयरेंस है जो कि बहुत ही वर्ल्डली तरीके से बहुत काम हो आप, या ऊपर वाला आपको बहुत काम बना रहे हैं, ताकि आपकी जो प्रोजेक्शन है, जो अथॉरिटी आपके अंदर है, अब हो सकता है आपके अंदर अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन आप उसे लैक कर जाते हो। आप कहीं ना कहीं कहते हो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं अपनी अथॉरिटी क्यों दिखाऊं। लेकिन जब ऊपर वाला चाहता है कि आप अपनी अथॉरिटी दिखाओ किसी ना किसी चीज़ में, तो आपको दिखानी पड़ेगी। तो आपके अंदर फिर अथॉरिटी भी आ जाएगी। ये तो बहुत सही सुधरेंगे, फास्ट सुधरेंगे फिर, लेकिन आपके अंदर अथॉरिटी आएगी और आप इनको अपनी अथॉरिटी दिखाओगे। आप इनको शो करोगे कि ब्रो और लेडी और वट एवर यू आर, फीमेल मेल, प्लीज़ आप अपनी इंटेलेक्चुअल माइंड गेम्स मेरे साथ नहीं खेल सकते, बिकॉज यू विल रिमेन वेरी काम, यू विल रिमेन वेरी ईजी, बिकॉज आप ऑलरेडी परेशान हो चुके हो इनकी वजह से। ऑलरेडी आपके साथ ऐसा हो चुका, आपको बुरा लगा, आपको हर्ट फील हुआ है, आपको लगा इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है। तो भाई डिसरिस्पेक्ट किया है तो फिर किया है। और मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आप इनको, ये सब होएगा, लेकिन अब आप इनसे दूर ही रहना पसंद करोगे। You don't want to be around this person. You don't want this person in your periphery. So you will move away from this person. ये सब दिखा के, बिकॉज यही इन्होंने किया, इन्होंने आपको यूज़ किया और फिर आपसे ये कट गए और आपको ऐसा शो किया कि दे डोंट नीड यू। तो अब सेम चीज़ इनके साथ होगी, बिकॉज मुझे जजमेंट दिखाया गया लास्ट कार्ड इस रीडिंग का अभी तक। यानी कि ये सारी चीज़ें प्रोग्रेशन में आ रही हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप एक तरीके का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है बाय मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट। जब आप भी अपने जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक कर देंगे, जब आप भी अपने पास्ट से मूव ऑन हो जाएंगे, वो जो एक डार्कनेस वाली जो जिस नज़र से आपको देख रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों इस वक्त आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप भी दिखाया जा रहा है जो इसी वजह से ब्रेक हुआ। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक बार एक हार्ट चक्रा पेंटिंग बनाई थी और वो बड़ी खूबसूरत पेंटिंग थी, बहुत ही पॉजिटिव थी, लेकिन किसी इंसान ने उसको देख के ये बोला कि ये क्या है, क्योंकि उनको चक्रास के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दे डिड नॉट नो व्हाट चक्रास आर और व्हाट इनर वर्क इज़। भाई ध्यान कैसे किया जाता है, साधना कैसे की जाती है, वो तो अपनी मटीरियलिस्टिक दुनिया में थे। तो उन्होंने बोला अरे ये तो कोई ब्लैक मैजिक की पेंटिंग लग रही है, इनर वर्क करने वालों से तो वैसे ही ब्लैक मैजिक वाले डरते हैं। बाद में पता चला कि भाई वो खुद ही ब्लैक मैजिक करवाते थे या कहीं ना कहीं जाते थे, तो उनको सीधा ही एक ऐसी भावना आई इसको देख के। लेकिन अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुझे बुरा फील कराएं। पेंटिंग तो मैं ऑलरेडी गिफ्ट कर चुकी थी, तो मैं वापस तो मांगती नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया कि ये तो कोई घटिया चीज़ है, कोई बकवास चीज़ है, कोई बहुत बुरी चीज़ है। लोग जैसे खुद होते हैं ना, वैसा ही दूसरों को समझते हैं। वो जो दूसरों के ऊपर कर रहे होते हैं, किसी के साथ जाके स्पेल कास्ट करवाते हैं, किसी पे ब्लैक मैजिक कराते हैं, किसी पे कुछ कराते हैं। आजकल तो ये सब बहुत कॉमन है, और पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं बहुत हैरान हुई कि मुझे 2 ऐसी लड़कियां मिली जो दिखने में बहुत ही फैंसी थी, काफ़ी मॉडर्न लुकिंग लड़कियां थी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गई थी, फॉरेन ट्रैवल कर चुकी थी, विदेश में जाके रह के आ चुकी थी, लेकिन वो तांत्रिकों के पास जाती थी। एक ही गाड़ी में तो मुझे ब्लैक कलर की वुडू डॉल तक मिल गई। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता था, मैं ये सोचती थी तब भी कि भाई मेरे को ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। एक ही गाड़ी में मुझे वशीकरण मंत्र मिल गया, जो एक प्लेट सी थी, तो मैंने जब उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था वशीकरण यंत्र, नॉट इवन मंत्र, सॉरी। तो मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है कोई पुअर पीपल या फिर गरीब लोग या जो अनपढ़ होंगे वो ऐसा करते होंगे, बट नहीं दोस्तों, अच्छे खासे घर के पढ़े लिखे लोग ये सब करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं ये सब।
तो इस दुनिया में हर तरह के लोग भरे हुए हैं। तो वही बात है कि जो भी इंसान ऐसे होते हैं फिर वो दूसरों को भी उसी नज़र से देखते हैं। सो यू वुड एक्चुअली एस्केप फ्रॉम दिस पर्सन इन सम वे, यू वुड नॉट वांट टू बी अराउंड दिस पर्सन। आप इस इंसान को साइड ही कर दोगे बिल्कुल ही। जब भी ये आपके पास आएंगे या फिर हो सकता है अभी भी आप इसी जोन में हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जो आपके सामने भी नहीं आ रहे और आपको स्टॉक भी कर रहे होंगे, आपको हर जगह देख भी रहे होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या तरीका है, एक तरफ तो तुम मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे हो, एक तरफ से तुमने मुझे ये घिनौनी सी फीलिंग दे रखी कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है, और फिर तुम मुझे हर जगह स्टॉक भी कर रहे हो, हर जगह देख भी रहे हो, पीछे पीछे आ रहे हो, सब कुछ जानना है तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में, एक एक चीज़ जाननी है, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कहाँ गए, क्या व्हाटएवर जो भी है, एवरीथिंग। तो ऐसे लोगों से बेटर है कि आप निकल ही जाओ दूर तो अच्छा है। और ये सब करने के बाद इस व्यक्ति के साथ, ये जो भी व्यक्ति है ना, तब इनको सही जजमेंट मिलेगी। मतलब अब इनको अभी भी इनको यही लग रहा है कि अरे यार मैं तो बहुत ही ग्रेट हूँ, कोई मैं तो बहुत ही कूल इंसान हूँ। इनको ऐसा लग रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही बड़ी तोप है, ये इस दुनिया की होप है, इन्हें ऐसा लग रहा है। ये है कुछ नहीं, ये है मतलब ही मीन सेल्फिश, बट अपने बारे में इन्हें कुछ ज़्यादा ही, कहते हैं ना, अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत फहमियाँ हैं इन्हें। तो वो गलत फहमियाँ सारी अब टूटेंगी, बिकॉज आप ही की मदद से और आप ही की प्रेजेंस से ये इंसान बहुत ज़्यादा उछल रहा था या उछल रही थी। अब जब आप इनको टोटली कट ऑफ कर दोगे तो इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी होगा। मेंटली आपको करना है, देखिए जो भी चीज़ें आप करते हो ना, सेपरेशन या एस्केपिज़म या जो भी है, वैसे तो एस्केपिज़म इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, लेकिन इस केस में बेटर है आप इन्हें एस्केप कर दो। अब ये आपको जितने भी कॉल करें, जितने भी मैसेजेस करें, उसके बाद आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड मत करना। और मुझे ऐसा दिखाई दिया जा रहा है कि आप खुद ही नहीं करोगे, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रोग्रेशन बता रही हूँ। तो फिर असली जजमेंट होगी, असली जजमेंट तब आएगी और आएगी आप ही के फेवर में, क्योंकि आपके बाकी कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। तो आप ही के फेवर में आएगी जजमेंट। मैं बस एक ही चीज़ देखना चाहती हूँ कि इस सारे प्रोग्रेशन का और इस पूरी कलेक्टिव रीडिंग का कंक्लूजन क्या है। ये तो समझ में आ गया कि ये ब्रेकिंग जनरेशनल कर्सेस की वजह से है। हो सकता है आगे जाके आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी। जी हाँ, देखिए ये कार्ड आपके लिए इसे खुद गिरा है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपके लिए इसीलिए गिरा है ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आप एक ऐसी फुटिंग बना लें अपने जीवन में कि मतलब कि अब आप इस जगह पे, इस मुकाम पे पहुंच गए ना, तो बस पहुंच गए। बेसिकली ये सारा इसलिए हो रहा है ताकि आप किसी पे भी कभी भी डिपेंड ना करो, आप अपने आप में बिलीव करो। आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी हो जाए हार्ड सिचुएशन, कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, आप ही हो जो करके दिखा सकते हो। ये भी आपके पास इसीलिए आए थे क्योंकि इनको आप में बिलीव था या इनको लगता था कि यू कैन हेल्प दिस पर्सन। तो जो इंसान उनकी मदद कर रहा था या उनकी हेल्प कर रहा था, वो इंसान कैसे किसी और पे डिपेंड कर सकता है। आपको इन पे डिपेंड ही नहीं करना। आपको जो भी आपकी पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान भी इनडायरेक्टली यही ट्राई कर रहा है या कर रही है। दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील कि आप नीडी हो, आप इनसे भीख मांगो, आप इनसे प्लीड करो, ये कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके बिना आपका जो भी कोई काम है, जो भी कोई सिचुएशन है, वो सॉल्व ही नहीं होगी इनकी मदद के बिना। ये खुद को, मैंने कहा ना, बहुत बड़ी तोप समझ रहे हैं या समझ रही हैं, जो भी है ये। तो आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान यही बता रहे हैं कि ये आपकी पोजीशन छीनना चाहते हैं, आपसे जलती है, ये जलती है। पता नहीं क्यों बार बार मुझे एक फीमेल एनर्जी बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ बताइए। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में होते हैं ना, तब भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हैं, या आप ही की फैमिली में आपकी वाइफ भी हो सकती, कोई भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनल सेशन नहीं है ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल सेशन के लिए ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आपकी कोई भी पर्सनल सिचुएशन है, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट, गाइडेंस सब ले सकते हो। लेकिन ये पर्सनल सेशन नहीं, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस मुझे बताई जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके खुद के पार्टनर ही आपसे जल रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि यार आपके पास तो सारे लोग आते हैं, सारी दुनिया भर के लोग आपसे हेल्प मांगने आते हैं, आप में ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है। ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपको कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। बट अगर ये किसी के थ्रू भी आए हैं आपकी लाइफ में, तब भी ये आपको ऐसा बनाने आए हैं कि चाहे कोई जले, चाहे कोई सड़े, चाहे कोई कुछ भी कहे, जले, सड़े, चिड़े, मुड़े तुड़े, कुछ भी करे, आपकी हेल्थ पे कोई असर ही ना हो।
और कभी भी ऐसा क्षण ना आए दोबारा आपके जीवन में कि आपको ऐसा लगे कि आपको किसी की ज़रूरत है। भगवान ऐसी सिचुएशन ही ना आने दें। ये सब जो आपके साथ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि ज़िंदगी में कभी दोबारा आपको ना लगे। हो सकता है अभी आप किसी ऐसे मैटर में हो, लेकिन आपका साथ देने वाले लोग हैं, आपका साथ देने वाले लोग हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही भगवान आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं, जो बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। एक कॉन्फर्मेशन कार्ड और निकाल लेते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं, यस और नो। यस, ऐसा ही है। क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। देखिए दोस्तों, क्वीन ऑफ कप्स आया है, वैसे तो ये यस कार्ड ही है, मगर क्वीन ऑफ कप्स इंडिविजुअली भी ऐसी ही एनर्जी है जो कि बहुत इंडिपेंडेंट होती है, जो अपना दुख किसी को नहीं बताती, क्योंकि वो खुद ही इतनी स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग, बहुत ग्राउंडेड, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग, हर तरह से स्ट्रांग। तो ऊपर वाले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ये व्यक्ति नहीं है, ऐसी 3-4 लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है आपके आसपास जो बार बार ये सोचते हैं कि आप उन पे निर्भर करते हो, उन पे आश्रित हो, यू नो। बल्कि इसका उल्टा है, वो आप पे निर्भर हैं, वो आप पे आश्रित हैं, वो आपके बॉस बनना चाह रहे हैं, वो बॉस के बॉस बनना चाह रहे हैं, जबकि आप तो एक सरेंडर्ड इंसान हो। अगर आप ऊपर वाले को अपना बिग बॉस समझते हो और आपने टोटली उन पे सरेंडर किया हुआ, आप जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो उन्हीं की गाइडेंस में कर रहे हो, उन्हीं की डूअरशिप में, मतलब वो डूअर हैं और फिर आप कर रहे हो, तो अब आपको किसी से क्या मतलब, किसी से क्या लेना देना आपको। कोई आपको पॉजिटिव करे, नेगेटिव करे, क्या फ़र्क पड़ता है, यू नो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे सब कुछ इस धरती में पॉजिटिव है, ये ईगो और एक ये माइंड ही है जो आपको नेगेटिव करता है। जब आप उसको समझ जाओगे तो हर सिचुएशन पॉजिटिव लगेगी। तो इसी बात पे मैं इस चैनलिंग को यहीं क्लोज़ करती हूँ और आपको जल्दी मिलूँगी एक और चैनलिंग में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा ईमेल एड्रेस है पर्सनल सेशंस के लिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थेरेपीज़ के बारे में बताया गया है, जिसमें आप जेन्युइन और एक्चुअल इनर वर्क कर सकते हो मेरे साथ। अलग अलग कोर्सेज़ हैं। किसी की कार्मिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टीज़ आती रहती हैं, वो जिनके साथ भी रिलेशनशिप में जाते हैं थर्ड पार्टीज़ आ जाती हैं, कोई ना कोई बीच में आ जाता है, वो रिलीज़ करते हैं हम। या फिर बहुत ज़्यादा एंगर आ गया आपके अंदर, पिछले हार्ट ब्रेक्स की वजह से इतना एंगर, पेन, सैडनेस, मिसट्रस्ट आ गया कि अब आगे आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि सिर्फ रोमांस ही एक चीज़ नहीं है धरती पे। रोमांस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो इंसान करता है, और इनर वर्क करने वाले तो ख़ास तौर से ऐसे होते हैं, वो अपने लाइफ के हर डिपार्टमेंट को स्मूदन आउट करने के लिए यहाँ आए हैं। उसके अलावा चक्रा थेरेपी है। चक्रा थेरेपी तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं और अब उनको बहुत आगे जाना है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे आयामों पे जाना है, ड्रीम रेल्म में जाना है, जिनको एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखना है, कैसे इस धरती पे मैट्रिक्स रियलिटी में खुली आंखों से ध्यान करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, अपने चक्रास को कैसे बैलेंस में और अलाइनमेंट में लाना है। मेटाफिज़िकल स्टडीज़ पे बेस्ड है ये जो भी ये थेरेपी, और ये बहुत लंबी चलती है, छोटी मोटी थेरेपीज़ नहीं है। तो ये सब हम करते हैं। उसके अलावा नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ थेरेपी है। तो दोस्तों, जो भी है, जैसा भी ऊपर लिखा होगा, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन और डिवाइन टाइमिंग से ही सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, ये प्लेटफॉर्म है तो मैं इसीलिए आपको ये सब बता रही हूँ। तो जल्दी मिलते हैं एक और कलेक्टिव रीडिंग सेशन में। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।